व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोप्य जरो वरेण्यः पायात् पायात् पुरुषः पुराणः अजानतस्त्वन्नतफलन्यत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिं मणिं कान्तिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वैतो न रिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुरः कसायै दग्धस्य देवो व्यवहारमाहो गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम् दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम्। कल 27वें काम में अपन ने देखा था कि कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपको जो नहीं जानता है फिर भी नमन करके जो फल को प्राप्त करता है वैसा अन्य कुदेवों के लिए जानकर भी वैसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरण में उन्होंने कहा कि जैसे कोई हरिण मणि जो मरकत मणि होती है उसको कांच मान करके यदि पहन ले और कोई कांच को मरकत मणि मान करके पहन ले तो उस समय में उसकी तुलना में जिसने कांच माना है वो वहाँ पर रिक्त नहीं रहता, उसको जो फल की प्राप्ति होगी वो मरकत मणि के जैसे ही फल की प्राप्ति होगी। फिर 28वें काम में कि जो कसायों से दग्ध हैं ऐसे लोगों के लिए भी जो अच्छे बोलने वाले प्रशस्त लोग होते हैं वो उनके लिए भी देव का व्यवहार करते हैं, देव शब्द से उनको पुकारते हैं। उदाहरण देते हुए कि संसार में जब दीपक बुझने लगता है तो उसको कह देते हैं कि दीपक बढ़ रहा है, और जब घट फूट जाता है तो उसको भी मंगल या कल्याण हो गया ऐसा कहा जाता है। आज 29वें काव्य से अपन प्रारंभ करते हैं। नानार्थ नेकार्थ मदस्त्वदुक्तम् हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषितांकेन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तम् हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषितांकेन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तम् हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतांकेन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण
नानार्थमेकार्थमतस्त्वदुक्तम् हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतां केन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण। पढ़िए। यहाँ कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, नानार्थम, आपकी जो वाणी है वो अनेक अर्थों की प्रतिपादक है। एकार्थम त्वदुक्तम, तो यहाँ विरोधाभास जैसा है कि आपके वचन नानार्थ होकर भी एकार्थ कैसे। तो भगवान के जो अनेक अर्थों का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन प्रयोजन एक होने के कारण, यानी वहां पर पूर्वापर विरोध नहीं होता, इसलिए वो एक ही अर्थ का या अहिंसा धर्म का ही प्रतिपादन करते हैं, इसलिए उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अनेक अर्थों का प्रतिपादन करने के बाद में भी प्रयोजन एक है। इस दृष्टि से आपके द्वारा जो कहा हुआ है, अतः हितम वचः निशम्य, आपके इन हितकारी वचनों को सुन करके, निशम यानी सुन करके, केते वक्तुम निर्दोषताम ना विभावयन्ति, ऐसे संसार में कौन होंगे जो आपकी निर्दोषता को नहीं अनुभव करते। यानी भगवान के वचनों को सुन करके और उनमें पूर्वापर विरोध से रहित देख करके जो भी भगवान की वाणी को सुनेगा वो समझ लेगा कि ये कोई निर्दोष, सारे दोषों से रहित व्यक्ति की वाणी। और उदाहरण देते हुए कवि धनंजय कह रहे हैं, यह ज्वरेण मुक्ता भवति स सुरेण सुगमा भवति, जिसको ज्वर नहीं होता उसके स्वर के माध्यम से ही समझ में आ जाता है कि इसको ज्वर नहीं है। तो आवाज सुन करके ही जिसको ज्वर है उसकी आवाज में ही कंपन बता देता है कि बुखार आती है। तो इसी प्रकार से उनकी जो वाणी को जो सुनते हैं उनमें पूर्वापर विरोध नहीं देखते, अहिंसा धर्म का प्रतिपादन देखते हैं, तो समझ लेता है सुनने वाला श्रोता कि भगवान दोषों से रहित हैं। क्योंकि वाणी में कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण और कषाय के कारण स्खलन होता है। यानी जहां पर अज्ञानता होगी तो भी पूर्ण प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं हो सकता। असत्य का उद्घाटन तभी होगा जब ज्ञान नहीं होगा। और यदि कषाएं होंगी तो भी वहां पर कुछ ना कुछ अपने मन की बात वो वहां पर रखेगा, तो उससे समझ में जाएगा कि यहाँ पर उसका कुछ प्रयोजन छुपा हुआ है। लेकिन भगवान की वाणी को सुन करके वहां पर समझ में आ जाता है कि कोई निर्दोष, सारे दोषों से रहित है, उनकी वाणी है। ऐसे भगवान की जो है निर्दोषता उनकी वाणी के माध्यम से प्रकट हो जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से महाभारत में एक उदाहरण आता है कि वहां किसी व्यक्ति के घर में गमी हुई और उसकी मृतदेह को जंगल में जहां पर जलाते हैं मरघट में, वहां पर लेकर के गए। तो उस समय दो जानवर जो हैं उनका रूप बता करके कि एक है सियार और एक है गिद्ध। दोनों वहां पर अपने अपने प्रयोजन को रखने के लिए वहां पर कहते हैं। सियार कहता है कि अभी हो सकता है इसमें जान हो, इसलिए तुम इसको जीवित करने का प्रयास करो।
और गिद्ध कहता है कि जो एक बार प्राण निकल जाते हैं फिर कोई लौट करके नहीं आता है, इसलिए क्यों इसमें व्यर्थ समय खराब कर रहे हो। तो वहां जो गिद्ध है वो दिन में उड़ता है, दिन में भोजन करता है, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये लोग चले जाएं तो हम अपने भक्षण को खा लें। और सियार चाहता है कि ये लोग रुके रहें दिन में, और रात हो जाएगी तो फिर रात में ये चले जाएंगे तो रात में हमको मिल जाए। तो ये उनकी वाणी के माध्यम से वहां पर स्वार्थ उनका जो है समझ में आता है। तो यहाँ भगवान की जो वाणी है, कहीं पर भी देखो आप, वहां पर स्यादवाद का सिद्धांत है, वहां पर अनेकांत धर्म का प्रतिपादन है, कहीं पर भी एकांत की बात नहीं आती, क्योंकि एकांत को भी मिथ्या कहा गया है। तो ऐसे स्यादवाद के सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाली भगवान की वाणी है, और उसका प्रयोजन एक ही है, पूर्वा पर विरोध वहां पर नहीं आता। अन्य ग्रंथों में कि जहां पर अहिंसा धर्म की बात भी की जाती है, और जब हिंसा की बात आती है तो कह देते हैं कि धर्म के लिए हिंसा हिंसा नहीं है, वो भी धर्म है। तो वो समझ में आ जाता है कि पूर्वा पर विरोध आ गया, यानी कुछ पहले कुछ कह दिया, बाद में कुछ कह दिया, तो वो स्वयं वचन बाधित, अपने ही वचनों से बाधित हो जाते हैं। तो फिर वहां पर समझ में आता है कि अपने वचनों से बाधित वही हो सकता है जो अज्ञानी होगा। पूर्ण ज्ञानी कभी भी अपने वचनों से बाधित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एकांत का भी वहां पर पुट नहीं होता। अब इस समय में कि त्याग करने से क्या होता है, जड़ की क्रिया है, इस प्रकार से कहने से कुछ नहीं करो ना, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना, कि हित की बात हो जाती है, तो उनके लिए उसमें आनंद आता है। तो उसके बाद उस समय में उनका जो स्वार्थ छिपा हुआ है कि वैसे ही जो है बहुत सारे लोग भोग में डूबे हुए हैं, उनको यदि ऐसा धर्म बताया जाए कि भोग करते रहो, और उसके साथ साथ में हमारे साथ में ये भी लेवल लग जाए कि हम धार्मिक हैं, तो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा धर्म है, इसमें कुछ करना भी नहीं पड़े और अपने लिए धार्मिक की पदवी भी मिल जाए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जिस समय में ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, ब्रह्मचर्य घूरामल, वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने जो अध्यापन का भी कार्य किया, तो उन्होंने एक बार दिल्ली में चातुर्मास किया, और दिल्ली में चातुर्मास करने पर वहां पर उन्होंने समयसार पढ़ाया, और समयसार को पढ़ाते पढ़ाते भी, समयसार की टीका अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, हिंदी टीका लिखी हुई है, तो वो समयसार को पढ़ाते पढ़ाते भी वहां पर बहुत सारे, दिल्ली जैसे महानगर में भी उन्होंने बहुत सारे कृतियों को तैयार कर दिया। और एक बार चतुर्मास हो गया, फिर बिहार हो गया है, वहीं चले गए, और उसके बाद में 3-4 साल के बाद में फिर पुनः उनका वहीं पर पहुंचना हुआ। और जब वो वहां पर पहुंचे तो जब कोई पुरानी जगह पर पुनः आ जाता है तो परिचय भैया की जो पहले दिखते थे उसमें से कम ही लोग दिख रहे हैं, अब कुछ तो आए उनके पहले वाले पहचान वाले और कुछ नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने पूछा वो फला फला आते थे, कहने लगे बीच में कुछ लोग ऐसे आए यहाँ पर, उन्होंने समयसार पढ़ करके कि ये सब जड़ की क्रिया में कुछ धर्म नहीं रखा है, पुण्य में धर्म नहीं है, ऐसी उन्होंने व्याख्या की। तो बहुत सारे लोगों ने तो मंदिर तक आना छोड़ दिया, जिन्होंने प्रतिमाएं ली थी ऐसे लोगों ने मंदिर तक आना छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने उनको सबको बुलवाया, कह करके सबको फिर से ला भैया, कहने समयसार उन्होंने क्या देना अध्यापन कराया, पर फिर से पढ़ते कहां पर गलती हो गई, क्योंकि अध्यात्म ग्रंथ में पढ़ने से ऐसा नहीं है कि अध्यात्म ग्रंथ पढ़ने से बहक ही जाए, उसकी व्याख्या करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से व्याख्या की जा रही है। यदि एकांत पक्ष का वहां पर व्याख्यान करेंगे तो कोई भी बहक सकता है। फिर उन्होंने उस समय में पुनः वहां पर जब समयसार की व्याख्यान किया, और जो कि गोमट सर आदि के आधार पर उनको समझाते हुए जब वहां पर व्याख्यान किया, तो सारे लोगों को अपनी गलती समझ में आई, और उन्होंने पुनः जो है वहां पर अपने व्रतों को प्राप्त किया, यानी स्थिति ग्रहण का कार्य उन्होंने वहां पर किया। नहीं तो लोग क्या होता है कि भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे करके कि भरत चक्रवर्ती का देखो 6 खंड का राज था, घर में वो बैरागी थे, उनकी 96,000 रानियां थी,
ऐसा जो है उदाहरण दे करके वो सोचते हैं अपने लिए कि बस हम भी घर पे रह करके सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए किसी ने लिखा है कि अपनी कमी को ढांकने आगम कभी ना मोड़ना, भरतेस का दृष्टांत दे बहुसंग को ना जोड़ना। परिग्रह को जोड़ने की जो भावना रखते हुए मन में इस प्रकार के भावों से एकांत मत का जहाँ पर पोषण होता है वो भगवान की वाणी नहीं, वहाँ पर जो है स्वार्थ छिपा हुआ है। इसलिए वो वहाँ पर दोषी की वाणी कहलाएगी, निर्दोष की वाणी नहीं कहला सकती। लेकिन भगवान की वाणी में अपन देखें तो भगवान की वाणी में पूर्वापर विरोध कहीं पर नहीं आता है। उसके सही स्वरूप को समझ करके वहाँ पर उसका प्ररूपण करना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो थोड़ी सी उस गलती के माध्यम से कितने लोगों का अहित हो सकता है, ये भी हम इसके साथ में देख सकते हैं। अब अगले काव्य को चलने के पहले अपन इसका अनुवाद देख लेते हैं। वचनों के अर्थ नाना, पर एक ही प्रयोजन, हितकारी सुन प्रभु के, निर्दोष माने सब जिन, जाने सहज जो सुनकर, स्वर ज्वर विमुक्त आला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, न क्वापि वांछा पवृते च वाक्ते, न क्वापि वांछा पवृते च वाक्ते। हाँ, यहाँ पर भी स्वराघात हो रहा है, ना और आधा का है तो न क्वापि ऐसा बनेगा। न क्वापि वांछा पवृते च वाक्ते, काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः, न पूरयाम यम बुद्धिमित्युदंशुः, न पूरयाम यम बुद्धिमित्युदंशुः। पूरयाम यम बुद्धि मित्युदंशुः, न पूरयाम यम बुद्धि मित्युदंशुः। स्वयं ही शीतद्युतिरभ्युदेति। हाँ, इसमें शीतद्युति में भी यहाँ पे स्वराघात होगा। स्वयं ही शीतद्युतिरभ्युदेति, न क्वापि वांछा पवृते च वाक्ते, काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः, न पूरयाम यम बुद्धिमित्युदंशुः। स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति, न क्वापि वांछा ववृते च वाक्ते, काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः, न पूरयाम यम बुद्धिमित्युदंशुः। स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति, न क्वापि वांछा पवृते च वाक्ते, काले क्वचित् कोऽपि तथा
न पूरयाम्यं बुद्धिमेत्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति। पढ़िए। इस दूसरे काव्य में, तीसरे काव्य में कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, ते क्वापि वांछा न च वाक् बवृते। भगवान आपकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वचनों की प्रवृत्ति हो रही है। भगवान की वाणी चारों संध्या काल में 6-6 घड़ी के लिए, 6 घड़ी यानी कितना हो जाता, 2 घंटे 24 मिनट, जो उत्कृष्ट सामायिक का समय है, उत्कृष्ट आहार का भी इतना ही समय है, उतना समय तक जो है भगवान की वाणी खिरती है। तो आपकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वचनों की प्रवृत्ति हो रही है। क्वचित काले तथा का अपि नियोग, उस काल में कुछ ऐसा नियोग रहता है कि आपकी वाणी खिर जाती है, क्योंकि इच्छा नहीं है। इच्छा हो तो बोलना होता है, लेकिन बिना इच्छा के भी भगवान की वाणी खिरती है। तो ऐसा कि उसमें कुछ नियोग ही है कि आपकी वाणी खिरती है। शीतद्युति, शीतद्युति जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नाम है, जिसकी किरणें शीतल होती हैं, उसको शीतद्युति, या अपन सूर्य को उष्णद्युति भी कह सकते हैं। उसकी जो किरणें रहती हैं वो गर्म रहती हैं। तो शीतद्युति अम्भुर्दिम पूर्यामी इति, यानी चंद्रमा की मैं समुद्र को पूरा कर दूं, पूरा भर दूं। उदंशु ना भवती स्वरूपम अभ्युदेति, यानी मैं सूर्य को, सागर को भर दूं, ऐसी इच्छा से वो उदय को प्राप्त नहीं होता। वो तो स्वभाव से ही उदय को प्राप्त होता है, और उस समय में वैसा कार्य वहां पर घट जाता है। जो ज्वार भाटा आदि आते हैं तो चंद्रमा के ऊपर आधारित रहता है, उनका चंद्रमा से संबंध रहता है। लेकिन चंद्रमा ये सोच करके उदय को प्राप्त नहीं होता है, वो तो अपने आप ही वहां पर वैसा कार्य होने लगता है। ये उदाहरण के लिए दिया गया है। कहीं पे आता है कि जब कोई विशेष जो है श्रोता पहुंच जाते हैं तो असमय में भी खिर जाती है। 5वीं बार को 6ठी 7वीं बार भी खिर सकती है। असमय, उस समय में तो जो है भगवान की वाणी खिरती है, लेकिन भगवान की वाणी, जैसे महावीर भगवान की वाणी 66 दिन तक नहीं खिरी, तो उसमें वीरसेन स्वामी ने वहां पर लिखा है कि गणधर का अभाव था। गणधर का अभाव होने के कारण में भगवान की वाणी नहीं खिरी। फिर उसके बाद में कि 66 दिन के बाद में क्यों खिरी, तो ऐसा कुछ वहां पर सब लोगों के भाग्य में नहीं था, इसलिए भगवान उसको, इंद्र को भी इतने दिनों के बाद में दृष्टि गई। इतने दिनों तक सबका तीव्र वहां पर पाप कर्म का उदय था, जिसके कारण भगवान की वाणी उनके लिए नहीं मिली। फिर बाद में जो है उसने, इंद्र ने गौतम, इंद्रभूति गौतम को बुला करके लेकर के आए, फिर भगवान की वाणी खिरी। तो केवल ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है, उसकी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान जो है इच्छा कुछ नहीं रहती कि ऐसा जो है कोई अभी जानता नहीं है, बाद में जान जाएगा तो करेंगे ऐसा करके, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। ज्ञान में स्वभाव रूप से, अपने ज्ञान में अपन लोगों के लिए जानने की इच्छा होती है, तो अपने को बाहर अपने उपयोग को ले जाना पड़ता है। उनकी यहाँ पर सहज रूप से सब कुछ झलकता है, सब कुछ झलक रहा है, तो उसमें कोई विशेष को कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ वो नहीं रहती है। जब प्रश्न किया जाता है तब वो उसके बारे में वहाँ पर बताते हैं, बाकी उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसमें एक कोई विशेष चीज दिखाई दे रही है, ऐसी बात अलग से नहीं रहती। तो बात क्या चल रही थी कि 4 संध्या काल में तो वहां पर गंधर होने पर भगवान की वाणी खिरती है, लेकिन असमय में यदि कोई आ जाता है तब उस समय में उनके प्रश्न करने पर, वो यदि ऐसा नहीं कि वो पहुंच गए तो उनकी वाणी खिरने लगे, लेकिन गणधर की उपस्थिति मात्र से ही खिरने लगती है। बल्कि यहाँ तक कहा है कि गणधर की योग्यता वाला, ऐसा भी नहीं क्योंकि उन्होंने दीक्षा तो बाद में ली है इंद्रभूति गौतम ने। इसी प्रकार से वृषभ सेन
जो प्रथम गणधर थे, जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उनकी खबर वहां पर आई तो भरत चक्रवर्ती ने कि हम चक्रवर्ती बनेंगे आगे बाद में, फिर भी कहने में आता है, तो वो जब भगवान की वाणी सुनने के लिए, भगवान की केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि हम जा रहे हैं, कौन कौन चलेगा। तो उस समय में वृषभसेन आदि उनके साथ में गए और जब वहां पर पहुंचे तो भगवान की वाणी फिरने लगी। तो अभी वृषभसेन ने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन पहुंचते ही वहां पर उनकी वाणी फिरने लगी। इसी प्रकार से इंद्रभूति गौतम वहां पर पहुंच गए थे और भगवान की वाणी फिरने लगी थी। बाद में वो दीक्षित हुए। तो कहने में ये आता है कि जिनमें गणधर बनने की योग्यता रहती है उनकी उपस्थिति से भी वहां पर वाणी फिरने लगती है। अब यहाँ बात चल रही थी कि इच्छा से भगवान की वाणी नहीं फिरती, बिना इच्छा के। तो जैसे अपने यहाँ पर आया है कि 66 दिन के बाद में भगवान की वाणी फिरी। श्वेतांबरों में ऐसा आता है कि भगवान की वाणी पहले समोसरण में नहीं फिरी। पहला समोसरण जहाँ पर जंबिका नदी के तट पर, वहाँ पर जंबिका गांव था और वहाँ पर जो भगवान की जंबिका गांव में और रिजुपुला नदी के किनारे पर भगवान की वाणी जहाँ पर फिरी है, तो वहाँ पहला समोसरण का निर्माण हो गया था। और उनके यहाँ श्वेतांबर मत के अनुसार उसमें सारे देवी देव थे, मनुष्य कोई नहीं था, इसलिए भगवान की वाणी वहां पर नहीं फिरी। और उसके बाद में दूसरा समोसरण उनका पावा नगरी में, जो वहां से 50 कोस था, 48 कोस था, तो रातों रात वो जो है केवली वहां पर गए और वहां पर उनके यहाँ पर जैसा वर्णन है उसको बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर ऐसा वर्णन है कि भगवान के मन में ऐसा भाव हुआ कि वहां पर महायज्ञ हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को वहां पर जो है अपना उपदेश दे सकते हैं ना, ये इच्छा का भाव वहां पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इस काव्य में लिखा हुआ है कि भगवान के मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती है, फिर भी भगवान का व्यवहार होता है। तो इसके बारे में जिनसेन स्वामी ने ऐसा लिखा है कि वो आकर के भगवान से निवेदन करता है कि भगवान सारे जगह के लोग एक साथ एक जगह पर नहीं आ सकते, इसलिए आपके माध्यम से सब जीवों का कल्याण हो, ऐसी वो विनती भगवान से करता है और भगवान का व्यवहार होने लगता है। तो यहाँ जो कहा गया है कि इच्छा के द्वारा भगवान की वाणी नहीं होती है, तो ये कुछ ऐसा नियोग है कि उस समय में भगवान की वाणी फिरने लगती है। वहां पर जैसे भवि भागन भग बस जोगे बसाए, तुम ध्वनि होए सुनी विभ्रम नसाए, तो वहां के जीवों का पुण्य रहता है, उनके बिहार में भी वो निमित्त बनता है और साथ साथ में उनकी वाणी फिरने में भी निमित्त बनता है। बिना प्रश्न किए भगवान, जैसे भगवान आप पूछ रहे थे केवल ज्ञान से, तो ये भी जानते हैं कि सामने वाला क्या प्रश्न करेगा, लेकिन फिर भी वो बिना प्रश्न किए हुए कभी भी अपनी तरफ से कि हमें मालूम है तुम क्या पूछोगे हम बताते, तो ऐसा वहां पर नहीं होता। वो प्रश्न करने पर ही उनकी वाणी खिलती है। एक कहा भी जाता है कि जो बहुत सुने कम बोलते, बहुत सुने कम बोलते यही बड़ों की रीत, और इसीलिए विधि ने दिए 2 कान और 1 जीभ। उसमें 2 दिए हैं, तो 2 यानी ज्यादा सुनना है और जीभ 1 है तो कम बोलना है। जब आदिनाथ भगवान के जो भरत चक्रवर्ती समोशरण में जब भरत चक्रवर्ती जाने लगे, तो उस समय में उन्होंने अपने जो 923 पुत्र थे उनसे भी पूछा कि बाबा के दर्शन करने चलोगे, तो सारे के सारे तैयार हो गए, पहुंच भी गए। भरत चक्रवर्ती के मन में एक बहुत बड़ी शंका थी कि इतने बड़े इक्ष्वाकु वंश में जहाँ पर तीर्थंकरों का चक्रवर्ती का जन्म हुआ है और वहाँ पर ऐसे बच्चे हुए हैं कि जो बोलते ही नहीं है। वो निगोद से आए थे, तो निगोद में जीव वहाँ पर एक इंद्रिय रहता है, तो बोलने का उनको कभी, क्योंकि पूर्व का संस्कार होता है, कोई कोई बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, तो पूर्व के संस्कार पहले भी खूब बातूनी रहा होगा कभी, तो इसलिए जो है इसमें भी जल्दी चालू हो जाता है। और कोई कोई बच्चे बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, तो उस समय में उनको जो है चलना भी नहीं आता, पहले जो है उसमें चलना भी पैर भी नहीं होते थे,
तो चलना भी नहीं होता था, कपड़े पहनना आदि वगैरह कोई संस्कार नहीं थे, तो वो तो धीरे धीरे उनको सिखा दिए। लेकिन बोलना उनको सिखाने की बहुत कोशिश की गई और उस समय में चक्रवर्ती ने हार मान ली कि भैया इनको बोलना अपन नहीं सिखा सकते। तो बाद में जब वहां पर लेकर के गए और उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हुआ, तो उस समय भगवान की वाणी फिरती है कि अब ये कुछ ही देर में ये बोलेंगे। और जैसे ही उनकी जो है वहां पर सेंटेंस पूर्ण होता है कि सारे के सारे खड़े होकर के और हम आपकी शरण स्वीकार करना चाहते हैं, आपकी शरण में दीक्षित होना चाहते हैं। बस इतना ही बोला और सारे के सारे जो है वहां पर दीक्षित हो जाते हैं। तो जो भगवान की वाणी खिड़ती है वो बिना इच्छा के होती है, क्योंकि इच्छा से कोई इच्छा के जो कार्य होते हैं वो जो कार्य इच्छा भी एक प्रकार से देखा जाए तो कसाय की ही परिणति है। इच्छा भी कसाई की परिणति है। लोग कुछ ना कुछ तो बोलने की इच्छा है, लोग कसाय है, इसलिए यदि वहां पर मानेंगे तो भगवान में भी कसाय का सद्भाव मानना पड़ेगा, क्योंकि कसाय को उन्होंने 10वें गुण स्थान में ही नष्ट कर दिया है। इसलिए वहां पर अपन इच्छा माने कि उनकी इच्छा की खूब प्रभावना हो, ऐसी भाव जो है वो एक प्रकार से केवली के ऊपर अवर्णवाद जैसी बात है। केवली के पास में वहां पर बिना इच्छा के ही भगवान की वाणी खिड़ती है। तो जो स्वभाव जो होता है वो तर्क के गोचर नहीं होता, तर्क से अगोचर होता है। इसलिए भगवान की वाणी वहां पर क्यों खिड़ती है, एक कुछ नियोगी है जिसके माध्यम से भगवान की वाणी का लाभ मिलता है। हाँ, और उनके यहाँ पर श्वेतांबरों में एक ये भी है कि 1 प्रहर तक भगवान महावीर की जो दूसरे समोचरण में जब वाणी खिड़ी थी तो 1 प्रहर तक बिना गणधर की वाणी खिड़ी और फिर उनको विप्र को जो इंद्रभूति को ला करके और फिर उनको गणधर वहां पर तीर्थन करने बनाया। ऐसा उनके यहाँ पर वर्णन आता है। निष्काम है जिनेश्वर वाणी का जो ये खिरना है नियोग काल कायो ना चाह सिंधु भरना होता स्वयं उदित ज्यों चंदा स्वभाव द्वारा भविष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला। चलिए आज ज्यादा विस्तार नहीं है इसमें, तो इसलिए अपन तीसरा भाग भी ले लेते हैं। गुणा गभीरा परमाह प्रसन्ना बहु प्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोय मंतस्तवनेन तेषाम् गुणो गुणानां किमतः परोस्ति गुणा गभीराः परमाः प्रसन्नाः बहु प्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोय मंतस्तवनेन तेषाम् गुणो गुणानां किमतः परोस्ति गुणा गभीराः परमाः प्रसन्नाः बहु प्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोयमन्तस्तवनेन तेषाम् गुणो गुणानां किमतः परोस्ति
गुणागभीरः परमः प्रसन्नः बहुप्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तस्तवनेन तेषाम् गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति। पढ़िए। इस काव्य में 31वें काव्य में कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए पुनः जो है अपनी लघुता को ही एक अलग तरीके से बता रहे हैं। तब गुणा गंभीरा, गंभीर और गंभीर दोनों शब्द बनते हैं, यहाँ पर गंभीर शब्द भी जो गंभीर अर्थ नहीं है। तो तब गुणा गंभीरा परमः प्रसन्ना, आपके गुण जो हैं गंभीर हैं, यानी उनमें इतनी गहराई है कि उनके अर्थ को हम समझ नहीं पाते। कई आगम में भगवान के गुणों के बारे में, जिनके बारे में वर्णन किया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ है। तो भगवान के गुणों को समझना भी हमें इस समय में सारी चीजों को हम समझ सकें, हम लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो वो उन गुणों के रहस्य को समझने के लिए या तो शुद्ध केवली हो वो समझा सकते हैं। इसके अलावा जो है अपने वर्तमान में अपने पास में जितना भी उपलब्ध है उसमें उनके बारे में, सबके बारे में जानकारी अपने पास में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे भगवान के गुण जो हैं बड़े गंभीर अगाध, जिनको समझना भी आजकल हम लोगों के बस की बात नहीं है। परम है और उत्कृष्ट है, यानी उत्कृष्टता को प्राप्त है उनके गुण। जहां जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कि सबसे छोटा द्रव्य कौन सा होता है, तो वहां पर परमाणु होता है। और जो कालाणु भी परमाणु के बराबर होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो महास्कंद पूरा लोक है वो सबसे बड़ा हो गया। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए तो सबसे छोटा क्या है? प्रदेश। एक प्रदेश जो है वो सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा तो जो है आकाश, जिसके की अनंत कोई सीमा ही नहीं है, तो वो क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया। काल की अपेक्षा से सबसे छोटा एक समय होता है। और तीनों कालों के समों की जो काल के समय की राशि है, सो अनंत सनिया जिसको कहा है, वो काल की सबसे बड़ी इकाई है। और भाव की अपेक्षा से देखें तो जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है उसके जो अभिभागी प्रतिच्छेद रहते हैं वो भाव की अपेक्षा से सबसे छोटे ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं। और केवल ज्ञान के जो अभिभागी प्रतिच्छेद रहते हैं वो ज्ञान के सबसे विस्तृत रूप में वहां पर वो कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान के गुण हैं वो परमता को प्राप्त है, उत्कृष्टता को प्राप्त है। और प्रसन्न यानी उज्ज्वल है। गुण जो है सारे उज्ज्वलता का ही प्रतीक होते हैं। दोष जो रहते हैं वो कालिमा के लिए कलंक जिसके कहा जाता है, लेकिन गुण जो होते हैं वो सारे उज्ज्वल होते हैं। तो ऐसे भगवान के तब गुणा गभीरा परमः प्रसन्ना, बहुत प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के भगवान के गुण हैं। और बहवा यानी बहुत है, तो बहुत का अर्थ यहाँ पर अनंत है। इति अयम स्तवनेन, इस प्रकार के स्तवन से तेषां गुणानां अंतो दृष्टः, यानी भगवान के गुण अनंत हैं ऐसा कहने से हम अंत तक पहुंच गए। उनके गुण अनंत हैं ऐसा कहने से हम अंत तक पहुंच गए। यदि कोई चाहे कि उनके एक एक गुण को गिन करके कि एक ये गुण है, एक ये गुण है, ऐसा करते करते, क्योंकि उनके अनंत गुण हैं, अनंत को गिनने की सामर्थ्य ही नहीं है। अपन लोग संख्यात को गिन सकते हैं, असंख्यात को भी नहीं गिन सकते। असंख्यात को गिनने की सामर्थ्य अवधि ज्ञान और मनः परिज्ञान के पास में रहती है, और अनंत को गिनने की सामर्थ्य केवल ज्ञान के पास में रहती है।
तो यहाँ पर जिनके अनंत गुण हैं, उनके अनंत गुण कहने से कि बहुत गुण हैं आपके, अनंत गुण हैं, इस प्रकार के स्तवन से उनके अंत को देख लिया। अतः परम गुणानाम अंतः किम अस्ति, इसके अलावा कोई दूसरी तरीके से हम उनके गुणों के अंत तक नहीं पहुंच सकते, यानी उनके गुणों को गिनना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। बस ये कह दिया, जैसे उसमें आया था कल्याण मंदिर में कि अपनी बाहों को फैला करके बालक कह देता है कि समुद्र का विस्तार इतना है, इसी प्रकार से हम यहाँ पर अनंत गुणों के धारी हैं कह करके उनके आखिरी गुण पे पहुंच गए, अनंत है। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों का जो पार नहीं पा सकते, तो यहाँ पर केवल इस प्रकार के स्तवन के माध्यम से कि भगवान आपके गुण बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के हैं, बहुत उज्जवल गुणों के धारी हैं, उत्कृष्टता को प्राप्त हैं सारे गुण आपके, और साथ ही साथ में गंभीर हैं, अगाध हैं, उनके भी हम रहस्यों को नहीं जानते हैं। इस प्रकार के स्तवन से तो आपके गुणों का अंत देखा जा सकता है। इसके अलावा हम छद्मस्तों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम आपके गुणों का अंत देख सकें, बता सकें। वैसे तो भगवान की स्तुति जो होती है, स्तुति की परिभाषा आती है कि गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना, गुणों को बढ़ा चढ़ा करके ना, गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तत् बहुत कथा स्तुति। गुण जो हैं उनके स्तुत थोड़े गुण हैं, उसको बढ़ा चढ़ा करके कहना को स्तुति कहलाती है। और आनंत्यास्ते गुणा भक्तु मशक्यास्ते सा कथा, भगवान आपके गुण जो है बढ़ाने की बात क्या, पूरे कहना ही संभव नहीं है, उसे बढ़ाने की तो बात ही कहाँ तक, उनका ही कहना जब संभव नहीं है तो हम कैसे आपकी स्तुति करें। तो उसकी स्तुति के लिए बस केवल यही तरीका है कि ये छोटे शब्दों के माध्यम से कि बहुत गंभीर हैं, बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत उज्जवल गुणों के धारी हैं, बहुत प्रकार के हैं और अनंत हैं, इस प्रकार से उनके अंत तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भगवान के गुणों का पार पाना हम जैसे छद्मस्तों के बस की बात नहीं है। एक एक गुण के बारे में भी अपन देखें, उनके अतिशय के बारे में भी, कि एक भगवान का जो रहता है चात्य बैर भी वहां पर बैर को भूल जाते हैं। अब उसमें ये देवकृत है, अब देव क्या करते हैं वहां पे कोई जानकारी नहीं। देव कुछ ऐसा वातावरण बना देते हैं कि जिससे कि जो शत्रु की शत्रुता दिखाई नहीं देती, भगवान को ही देखता और कहीं उसकी दृष्टि नहीं जाती। ये तो है वहां पर कि जहां समोसरण में जब जीव जाते हैं तो वो इधर उधर कहीं नहीं देखते, सबकी दृष्टि भगवान पर रहती है। और उसमें कारण ये भी रहता है, इसको जो है समझने के लिए केवल अपन अपनी बुद्धि का लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आचार्य यहाँ पर बैठे हों और आचार्य आपकी ओर देख रहे हो, तो आप भी जो है उनकी ओर देखते रहोगे कि इधर उधर देखोगे, कोई नहीं देखेगा इधर उधर, वो सब सोचेगा अरे आचार्य हमको हमारी ओर देख रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़ रही है, तो वो इधर उधर कहीं नहीं देखेगा। तो ऐसे ही भगवान के समोसरण में होता है कि वहां पर जो भगवान की दृष्टि सब जो जिस भी दिशा से जाकर के देखो ऐसा लगता है भगवान अपने को ही देख रहे हैं। तो बस वहां पर जो है भक्त भगवान को ही देखता रहता है, और जब भगवान को देखता रहता है तो कोई शत्रु वहां पर कैसे नजर आ सकता है, ये अपन समझने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पर जाते बैर भी बैर को भूल जाते हैं। कितना गंभीर जो है उनका, इसमें कितनी गंभीरता है, इसको देवकृत कहा है, देवों के द्वारा ये कार्य होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, आचार्य जी से पूछा तो आचार्य जी ने यही कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आगम की कि अपने मन में उनके प्रश्न बना करके रखो। जब कभी कोई ऐसे दिव्य ज्ञानी मिले तो उनसे पूछने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। जहाँ पर कई मत मिलते हैं तो आचार्य जी उसमें यही कहते हैं कि अच्छा है, इस बहाने से कम कुछ प्रश्न तो है अपने पास में, कोई दिव्य ज्ञानी मिले तो अपन उनसे पूछ सकते हैं। सब कुछ यहीं पर समझ लोगे तो फिर क्या वहां पे क्या समझोगे। तो ऐसे जो है भगवान के गुणों का स्तवन की भी दृष्टि से यहाँ पर कि भगवान आपके अनंत गुण हैं, उनका पार पाना हम जैसे छद्मस्तों के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पहले ही इन्होंने कवि धनंजय ने अपनी लघुता बताई थी, इस काव्य में पुनः जो है वहां पर कह रहे हैं कि अब कुछ थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं, लेकिन बाद में तो भगवान आपके गुण अनंत हैं, उनका वर्णन करना हमारे बस की बात। गंभीर शांत उत्तम उज्जवल है आपके गुण, अगणित है अपरिमित है
से अंत दर्शन, इसके सिवाय गुण का क्या अंत दिखने वाला। भविष्य का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। स्तवन में, स्तुति में भक्त अपने आप को बहुत लघु समझता है और भगवान को जो है असीमित समझता है, तभी भक्ति प्रकट होती है। और अध्यात्म में जब ध्यान आदि की बात रहती है तो उस समय में भगवान जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ, वो केवल ध्यान की भूमिका में, अध्यात्म की भूमिका में। लेकिन भक्ति जब भी प्रकट होगी वो वहीं प्रकट होगी जब विराट उनका स्वरूप है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जर्रा हूँ और आप बिल्कुल सैलाब हैं। ऐसी भावना जब रहती है तभी भक्ति प्रकट होती है। तो यहाँ पर स्तोत्र आदि में उसी बात को लेकर के जो है स्तुति की जाती है। तीनों काव्य का उच्चारण कर देते हैं। नानार्थ में कर्मदस्त्वदोक्तम् हितं वचस्ते निशम्य वक्तुः निर्दोषतां केन विभावयन्ति जरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण न क्वापि वाञ्छा भवते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्यं बुद्धिमेत्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति गुणागभीरः परमः प्रसन्नः बहुप्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तस्तवनेन तेषाम् गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन